जय जय श्री राधा माधव। हमारे जितने भी संत हैं उनका ये कहना है कि यह भौतिक जगत संकटों का घर है, तकलीफ़ों का घर है। क्योंकि इस भौतिक जगत में रहकर कभी हमें रिश्तों से तकलीफ़ मिलती है, कभी हमें काम से तकलीफ़ मिलती है, कभी हमें आसपास के लोगों से तकलीफ़ मिलती है, कुछ आस पड़ोसियों से तकलीफ़ मिलती है, कभी हमें खुद के शरीर से तकलीफ़ मिलती है। तो कई बार हमारे परिवार में कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है कि तकलीफ़ होती है, किंतु हम इस ओर से आंखें मूंद लेते हैं, हम आंखें बंद करके चल रहे हैं। हमें इस बात से कोई फ़िक्र ही नहीं है कि ये जो जगत है, ये जो मोह माया से भरा संसार है, इसमें तकलीफ़ें ही हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं थोड़ा सुख प्राप्त करने की, जिस सुख में दुख छुपा ही हुआ है। अवश्य आपके पास इस भौतिक जगत का जो सुख है उसके साथ दुख आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। बिना दुख के यहाँ पर सुख नहीं मिलता और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौते का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें, अपने प्रभु को याद करते हुए पूरी तैयारी रखें उस भगवत धाम को लौटने की, अपने प्रभु के घर लौटने की, तो हमें संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मनस्थिति यह होगी, संकट तो आते जाते ही रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, मेरा ये, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी, मेरा वो रिश्तेदार, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा पति, मेरा भाई, जब तक हमारी पहचान इन सब से रहेगी, किंतु मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में जितनी अधिक प्रगति करेगा, वह शारीरिक उपाधियों और भौतिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। जब हमारी आसक्ति इस भौतिक संसार में होती है, तब हमारा रिश्ते, अब मेरा बेटा तो इतना अच्छा है, मेरा बेटा तो ये नौकरी करता है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरी तो ये वाला पद है, मेरा तो वो रिश्तेदार वहाँ पर नियुक्त है, पता नहीं क्या 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 क्या। हमें पता है कि इन सब चीज़ों का कुछ क्षण भर का सुख, कई बार तो हम ऐसे ऐसे दूर दराज के रिश्तेदारों के नाम लेते हैं जो कि दूर दूर तक अगर आप उनसे कांटेक्ट करोगे ना, तब आप सीधे से उनका फ़ायदा भी नहीं ले पाओगे, लेकिन हमें जताना है भाई दुनिया में, हमारा ये रिश्तेदार इतना बड़ा है, उसका ये काम है, उसका वो काम है। नहीं करना चाहिए हमें ऐसे। और हम उस प्रभु को भूल चुके हैं, अपने ईश्वर को भूल चुके हैं, जो सदैव के लिए हमारा है और जिसको चाहने से हमें कभी अहंकार आएगा ही नहीं। लेकिन जितना हम इस दुनिया के गड्ढे में गिरते चले जाएंगे, हमारे अंदर अहंकार की भावना बढ़ती चली जाएगी, मेरा, जबकि हमारा तो कुछ भी नहीं है, ना ये शरीर हमारा है, ना यहाँ इस भौतिक जगत की चीज़ें हमारी हैं, यहाँ तक कि हमारी श्वासें भी हमारी नहीं हैं। इन बातों को जान लीजिए, कुछ नहीं है हमारा यहाँ पर, और अपने ईश्वर को पहचान लीजिए। यही मेरा कहना था आपसे। जय श्री राधा माधव।